हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं गीता बाई रावत आज पढ़ाऊंगी मैं समानुपात, अनुपात, समानुपात। ठीक है, अच्छे से समझना। करते हैं क्वेश्चनों से समझाती हूँ। ये देखिए अनुपात, ये चिन्ह, ये वाला एक बिंदी और दो बिंदी। जब ये जैसे 3:2, तो ये जो दो बिंदी है इनको अनुपात कहा जाता है। ठीक है, जब दो बिंदी आएंगी तो अनुपात रहेगा। और जैसे 1, 2, 3, 4 और ये 4 बिंदी समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये दो बिंदी आएंगी वो तो अनुपात का चिन्ह होगा, और ये 4 बिंदी आएंगी तो समानुपात का चिन्ह रहेगा। जैसे अब ये मैं लिख दिया 3:2, तो ये ऐसे बताया कि 3:2 ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, देखो क्वेश्चन से ही समझाती हूँ डायरेक्ट में। पहला क्वेश्चन देखो, 4, 6, 12 का प्रथम 4, 6, 12 का प्रथम समानुपात क्या होगा। ये देखो, ये दे रखा है, ये हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। अनुपात में तो 2 संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनुपात में तो 2 संख्याएं होती है। कैसे होती है? जैसे 3:2, तो ये 2 संख्याएं होती है। समानुपात में 4 संख्याएं होती है। जैसे 4 बिंदी बीच में आएंगी तो 2 इसके आगे आ जाएंगी, 2 इसके आगे आ जाएंगी और 2 इसके पीछे संख्याएं आ जाएंगी। ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह है। समानुपात में कितने वो होते हैं? समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं और अनुपात में 2 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? समानुपात। अब ये देखो अनुपात में क्या होगा? समानुपात में क्या होगा? समानुपात में 4 संख्याएं होंगी। हमारे पास कितनी संख्याएं दे रखी है? हमारे पास तो 3 संख्या है। 4, 6, 12 का प्रथम, ये देखो क्या लिख रखा है? प्रथम समानुपात क्या होगा? ठीक है, प्रथम का मतलब हमें प्रथम वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, और इसको जमाते कैसे हैं? ये देखो, प्रथम में तो कोई संख्या दे नहीं रखी, प्रथम तो पूछ रहा है, तो प्रथम को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, प्रथम को जिसको पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। ये देखो 4, 6, 12 का प्रथम समानुपात क्या होगा? प्रथम की जगह प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम की जगह x लिखेंगे, अनुपात फिर इनको लिख देंगे 4 समानुपात 6, 12। ठीक है, अब फिर इससे आगे कैसे हल करते हैं? अंदर अंदर वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, बाहर बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं और गुणा करके बराबर में लिख देते हैं। x गुणा 12 बराबर 4 गुणा 6। अंदर अंदर वाली संख्याएं गुणा कर ली और बाहर बाहर वाली संख्याएं गुणा कर ली और दोनों को आपस में बराबर में रख दिया। काट लेते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 से काट लेते हैं 2, तो x का मान कितना आ गया? 2। x क्या माना है हमने? प्रथम, तो ये प्रथम समानुपात क्या होगा? प्रथम, ये x की जगह कितना आया है? 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। जब देखो, जब तीन संख्याएं दे रखी है और प्रथम समानुपात पूछ रहा है, प्रथम, तो प्रथम की जगह क्या रखना है? जब प्रथम की जगह क्या रखना है? x रखना है। ठीक है, कर लिया होगा नोट? आगे पढ़ाती हूँ। ये देखो दूसरा क्वेश्चन,
होगा। अब इसमें देखो पहले हमें 3 संख्याएं दे रखी थी तो हमें आसान था, क्योंकि समानुपात में 4 संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। समानुपात में कितनी संख्याएं होती है? 4 संख्याएं होती हैं। लेकिन हमारे पास 8 और 16 का प्रथम समानुपात क्या होगा? अभी भी हमें क्या पूछ रहा है? प्रथम यानी ये तो फिक्स हो गया कि प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम में x लिखना है। लेकिन अभी हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, पहले वाले में तो 3 संख्या दे रखी तो आसान हो रहा था कि 3 संख्याएं दे रखी हैं और प्रथम वाला पूछ रहा है, प्रथम में x लिखना था। अभी हमें 2 संख्याएं दे रखी है और प्रथम समानुपात पूछ रहा है। समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं, हमारे पास 2 दे रखी हैं और ये प्रथम पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? जब 2 संख्याएं दे रखी हों, ठीक है, 2 संख्याएं दे रखी हों और प्रथम समानुपात पूछे तो क्या करेंगे? प्रथम की जगह तो x लिखेंगे ही, ठीक है। लेकिन ये वाली संख्या दे रखी है, प्रथम वाली संख्या दे रखी है, यहाँ पे जो 2 संख्याएं दी होती है, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये पहली है ना, उसको 2 बार लिखना है, पहली संख्या को 2 बार लिखना है। अनुपात 8 समानुपात 8 16। ये देखो, ये जमाना सीख लो, इसमें ये जमाना सीख लो। 8 और 16 यानी 2 संख्या दे रखी है और प्रथम समानुपात पूछ रहा है तो क्या होगा? 2 संख्याएं दे रखी है, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम की जगह तो हमें x लिख देना है। प्रथम की जगह हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। हमने x लिख दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि ये 2 संख्याओं को कैसे लिखना है। तो ये जो लास्ट वाली संख्या को तो हम लास्ट में ही लिखेंगे, लेकिन ये जो पहले वाली संख्या दे रखी है उसको 2 बार लिख देंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे? प्रथम पूछ रहा है, प्रथम की जगह x लिख दिया, लेकिन इसके आगे जब हम लिखेंगे ये प्रथम संख्या को तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों अंदर वालों को अंदर गुणा कर लेंगे और बाहर वालों को गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? x गुणा 16 बराबर 8 गुणा 8 कट कर लेंगे। देखो काटो, 8 दूनी 16, 2 से काट लेंगे फिर दोबारा 4 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नोट करो एक बार इसको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझना अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, 10 15 30 का 10 15 30 का द्वितीय समानुपात क्या होगा? 10 15 30 का द्वितीय समानुपात क्या होगा? अब हमें क्या कर रखा है? दूसरा वाला पूछ रहा है हमसे, हमको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, देखना है इसमें क्या दे रखा है। ये देखो 1 2 3 संख्याएं दे रखी हैं, समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं, ठीक है। और द्वितीय समानुपात क्या होगा? द्वितीय हमसे पूछा है, ठीक है। तब हम इनको जमाते हैं। ये देखो जमाएंगे, 10 15 क्या लिखेंगे? 10। पहले में 10 लिख देंगे, ये जो संख्याएं दे रखी हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या दे रखा है। यहाँ पे द्वितीय दे रखा है, द्वितीय यानी दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर पर लिख देंगे। दूसरे नंबर पर पूछा है हमसे, तो जो पूछा है उसका तो पता नहीं रहता, लेकिन हम उसको x मान लेते हैं, तो दूसरी जगह क्या लिखेंगे? x। फिर इसके बाद में 15 अनुपात 30। वही प्रोसेस करेंगे, अंदर वालों को गुणा कर लेंगे, बाहर वालों को गुणा कर लेंगे। करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और आपस में बराबर में रख दो। x को किससे करेंगे? 15 से। x गुणा 15 बराबर 10 गुणा 30। काट लो, 15 दूना 30। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। द्वितीय समानुपात हमारे पास कितना आया है? 20।
ये देखो क्या किया है हमने, 10, 15 और 30 का द्वितीय समानुपात क्या होगा। क्या पूछा है, द्वितीय समानुपात। द्वितीय यानी दूसरे नंबर का क्या होगा, जिसका पूछता है उसको x मानते हैं। देखो रखते हैं 10, पहले नंबर पर क्या आएगा 10 रख दिया। द्वितीय पूछा है, दूसरे नंबर का पूछा है, पता नहीं कितना है, x रख देंगे। फिर उसके बाद में 15 और 30 को रख देंगे, अंदर अंदर ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, ये समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे। ठीक है, फिर काट लेंगे, 15 से 30 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 15 दूना 30। फिर x का मान क्या होगा, 10 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा द्वितीय समानुपात। नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। चौसठ 36 का द्वितीय समानुपात क्या होगा। ये देखो अभी हमें 3 संख्याएं दी हुई थी, 3 संख्याएं दी होती हैं तो जो पूछता है उसकी जगह x रख देते हैं। लेकिन ये देखो जब 2 संख्याएं दे रखी हो और द्वितीय समानुपात पूछ रहा है, 2 संख्याएं दे रखी है, द्वितीय समानुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि एक संख्या को डबल बार लिखेंगे। ठीक है, एक संख्या को डबल बार लिखेंगे जो इनमें दे रखी है। ये देखो 64 द्वितीय पूछ रहा है हमसे, x अनुपात x इंटू 36। जब द्वितीय दे रखा हो तो ये बीच वाली संख्या होती है ना द्वितीय वाली, उसको ही आगे लिखते हैं। ठीक है, जब 2 संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, जब 2 संख्याएं दे रखी हो ना, तो ये दूसरी वाली जो संख्या होती है, यहाँ पे जो दूसरी वाली है, द्वितीय समानुपात पूछ रहा है, द्वितीय हमारे पास है नहीं, तो ये जो दूसरे नंबर पर आती है उसी को हम दूसरे और तीसरे नंबर पर लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब 2 संख्याएं दे रखी हो और समानुपात पूछ रखा हो, ठीक है, तो हम जो ये दूसरे नंबर पर आती है संख्या, उसको दूसरी जगह और तीसरी जगह 2 जगह लिखते हैं। कहाँ पे, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, अंदर अंदर वाली संख्याएं गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर वाली संख्याएं गुणा कर लेंगे। करो गुणा, अंदर अंदर वाली करेंगे, क्या आएगा x गुणा x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 64 गुणा 36। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर ले जाएंगे तो वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, बराबर वर्गमूल 64 इंटू 36। अब ये देखो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे इनका, तो कितना आएगा 64। 64 कितने का होता है 8 का, 36 कितने का होता है 6 का। x के बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर लेंगे, 8 6 के 48। ठीक है, आ गया समझ में। x का मान कितना आएगा 48। ये देखो जब 2 संख्या दे रखी हो और द्वितीय समानुपात पूछ रखा हो, समानुपात पूछ रखा हो, तो जो दूसरे नंबर पे जो संख्या होती है वही तीसरे नंबर पर आती है। जब 2 संख्याएं दे रखी हो और समानुपात पूछ रखा हो, तो दूसरे नंबर पर जो संख्या होती है वही तीसरे नंबर पर आती है। ये देखो जमा देंगे, 64 को यहाँ पे प्रथम संख्या में जमा दिया, द्वितीय पूछा तो द्वितीय की जगह x लिख देंगे। हमारे पास ये तीसरी संख्या है नहीं, 2 संख्या दे रखी है, तो ये दूसरे नंबर पर आता है, वही तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पे x आ रहा था इसलिए यहाँ पे भी x आ गया, और 36 से गुणा कर देंगे जो लास्ट वाली संख्या। अब फिर अब क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे। ठीक है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 64 गुणा 36, x बराबर, ये जब ये रूट हटाएंगे यहाँ से तो ये इधर, जब ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा, इधर जाके बराबर में जाके, तो बराबर में जाके कितना हो जाएगा 64 रूट 64 इंटू 36। 64 का रूट कितना होता है 8 का
8 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो 8 और 6 आ जाएगा, फिर x का मान कितना हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। देखो आगे करवाती हूँ सवाल ऐसा ही। दस, 15, 30 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, क्या दे रखा है इसमें। समानुपाती ये होगा चतुर्थ है। 10, 15, 30 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ये देखो 10, 15, 30 दे रखा है, चतुर्थ मतलब चौथे स्थान पर क्या होगा। ये देखो 10, 15, 30 कौन से स्थान पर पूछ रहा है, चौथे स्थान पर। तो चौथे स्थान पर पूछ रहा है तो चौथे की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब हम अंदर अंदर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे, करेंगे, और बाहर बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे। करो 15 गुणा 30 बराबर 10 गुणा x। एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितने आ गए 15 दिए 45, x बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे पूछा है, 3 हमें दे रखा है, चौथे स्थान पर हम x लिख देंगे, x का मान निकाल लेंगे बराबर में रख के, अंदर अंदर वालों को दोनों को गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर वालों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर इनको आपस में काट लेंगे और बचेगा क्या 15 × 3, 15 दिए 45, x का मान कितना आ गया 45। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल छोटे लेवल से चलते हैं पहले, फिर धीरे धीरे बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये देखो साथ साथ में समझते जाना। a अनुपात b, a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर 6:7। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, a अनुपात, ये पहला क्वेश्चन है, इसको चाहे मैं ऐसे लिख देती, a अनुपात b का मान दे रखा है 5:7, b अनुपात c का मान दे रखा है 6:7। तो इनको कैसे जमाना है और क्या पूछा है, a अनुपात c का मान कितना होगा।
देखो इनको कैसे जमाना है, हमें ए और बी का मान दे रखा है, ठीक है, ए और बी का मान दे रखा है, बी और सी का मान दे रखा है, ठीक है। तो हमें ए बी सी का मान याद करना। हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ए और बी का मान दे रखा है, ठीक है। ए और बी का मान कितना दे रखा है, ए का मान 5, बी का मान 7, ठीक है। ए का मान 5 दे रखा है, बी का मान 7 दे रखा है बराबर में, और इस तरह अनुपात में दिए रखे तो ये पहला मान पहले का होगा, दूसरा मान दूसरे का होगा, ठीक है। ए का मान कितना दे रखा है 5, बी का मान दे रखा है 7, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में। आगे करते हैं बी और सी का मान। अब देखो हमने ऐसे लिख दिया, ए का मान 5 दे रखा है, बी का मान 7 दे रखा है, ठीक है। फिर बी और सी का मान और दे रखा है, बी का मान 6 दे रखा है, सी का मान 7 दे रखा है। ये जो पहले का मान पहला है, दूसरे का मान दूसरा है, जब ये बराबर में हो तो, ठीक है। बी का मान 6, सी का मान 7, बी का मान, बी के नीचे बी का मान लिखेंगे, बी का मान दे रखा है 6, सी का मान दे रखा है 7, ठीक है। अब ऐसे एक लाइन खींच लेनी है। अब ये देखो हमें क्या करना है, अब ये यहाँ पे हमें ये ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे भी कुछ रखना होगा और यहाँ पे भी रखना होगा, तभी आएगा इसका मान। तो क्या रखेंगे, बी का मान कितना है 7, तो सी का मान, सी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये जो बगल वाला है ना वो ही यहाँ पे रख देते हैं। कितना आएगा 7। ये वाला 7 नहीं लिखा है हमने, ये वाला 7 नहीं लिखा है, कौन सा लिखा है, ये वाला जो बगल में है इसके, ये 7, ठीक है। 2-3 सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ ए के नीचे एक बार 5 आ गया, लेकिन इस जगह खाली स्थान है, तो हमको ये खाली जगह है ना उसको भरना है। तो भरना है तो कौन सा भरना है, जो बिल्कुल पास में, जो बिल्कुल पास में है ना उसी को रखना है, ठीक है। इसके पास में कौन है, लाइन ऐसे वाली लाइन में, ठीक है। ये नहीं कि 5 है 5 लिख देंगे, नहीं, ये वाली लाइन में नहीं लिखना है, इस वाली लाइन से लिखना है। ये देखो यहाँ पे ये खाली स्थान है, खाली स्थान में कौन सा आएगा, जो इसके पास में है वो ही तो आएगा, खाली स्थान है तो यहाँ पे पास वाला ही आएगा, कौन सा आएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मान निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ए का मान आ जाएगा, इन दोनों गुणा कर लेंगे, ये जो ए के नीचे है उनको गुणा कर लेंगे तो ए का मान आ जाएगा, बी के नीचे है बी, इनको दोनों को गुणा कर लेंगे तो बी का मान आ जाएगा, ऐसे ही सी के नीचे दोनों है तो सी का मान आ जाएगा। गुणा करो इन दोनों को, 5 छक्का 30, 6 सत्ते 42, 7 सातू 49, यही हमारे पास इनका मान आ गया, ए और बी और सी का मान आ गया, ठीक है। इसको एक बार नोट करो और करवाती हूँ आगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, ये कर लेना इसको नोट। ये देखो ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:4, ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर कितना है 2:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ये देखो ए और बी, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी का मान दे रखा हमें, ए का मान है 3, बी का मान है 4, ठीक है। फिर है बी और सी का मान, एक लाइन कंप्लीट हो गई हमें, और बी और सी का मान दे रखा है, बी के नीचे लिख देंगे 2, सी का मान लिख रखा है 3, ठीक है, लिख दिया 3। अब हम नीचे लाइन खींच लेंगे। अब हम ये देखेंगे
कि खाली स्थान कितने हैं। खाली स्थान एक तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जो खाली स्थान है उसके पास में जो संख्या है उसी को लिखना है। यहाँ पे खाली स्थान है, इसके पास में कौन सी संख्या है 4, तो 4 को लिख देना। ये खाली स्थान है, इसके पास में कौन सी संख्या है, ये खाली स्थान है, इसके पास में कौन सी संख्या है 2, तो हम इसको 2 को लिख देंगे और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे। करो गुणा, 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 4 तिये 12। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको आगे भी काट सकते हैं, जैसे 3 4 6, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। काटेंगे तो ये आ जाएगा। देखो हो गया क्वेश्चन। आगे करते हैं एक क्वेश्चन और। ये ऐसे तो समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। a अनुपात b बराबर इतना है, b अनुपात c इतना है। कितना है, a अनुपात b है 3 अनुपात 4, ठीक है। b अनुपात c कितना है 6 अनुपात 5। तो क्या याद करना है इसमें, a अनुपात a प्लस c, ये देख लो कुछ भी नहीं है, वैसे ही करना है। लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c। एक के नीचे एक अनुपात क्या दे रखा है 3, a और b का अनुपात कितना दे रखा है 3 अनुपात 4, लिख देंगे 3 अनुपात 4, ठीक है। कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे b और अनुपात c का मान कितना है 6 और 5। b का मान कितना है 6, b के नीचे लिख देंगे b का मान 6, c के नीचे लिख देंगे c का मान 5, ठीक है। लाइन खींच लेंगे। अब ये देखेंगे कि खाली स्थान कितने हैं। खाली स्थान है 2, 1 और 1, ये 2 खाली स्थान है। खाली स्थानों के पास में देखेंगे कि पड़ोसी कौन है, 6 है, तो इसके पास में 6 लिख देंगे, ठीक है। इसके यहाँ देखेंगे कि पास में कौन है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। इनको गुणा कर लेंगे, a के नीचे है वो a का मान होगा, इनको गुणा कर लेंगे। 6 तिये 12, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 5 चौका 20, ये हमारा आंसर है। इनको आगे काट लेंगे, काटो, कितना आ जाएगा 6, 2 से काट लेंगे, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, ठीक है। और 2 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ठीक है। इतना ही कटेगा। कितना आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 5। हमें क्या पूछा है, ए का मान कितना दे रखा है 3, ठीक है। ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 5, लिख देंगे। कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5 प्लस 8 कितना, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो ए और ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 3 अनुपात 8, ये हमारा आंसर। देखो इसको नोट करो, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको मिटा देती हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है। बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 है, 4 अनुपात 5 है। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ये देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है। ये देखना है ए बी बी सी,
मतलब क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना, ए और बी का मान कितना दे रखा है शुरू में, ए का मान 2, बी का मान 3, 2 अनुपात 3। फिर देखेंगे बी और सी का मान क्या दे रखा है, 4 अनुपात 5। ठीक है, लिख दिया। वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, पास में कौन है, 3 है, 3 के पास में खाली स्थान है तो इसको भी भर देंगे, और क्या भर देंगे, जो पास में है वही। ठीक है, यहाँ पे है खाली स्थान, इसके पास में है 4 तो पास वाला ही लिख देंगे 4। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 गुणा 4 8, 3 गुणा 4 12, 5 3 15। ये आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी। ए प्लस बी के नीचे लिख देंगे, ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है, ये देखो यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, है ना, नीचे कर देती हूँ। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए का मान है, ये इसके नीचे लिखना है, ये देखो यहाँ पे लिख दो, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ये है। ए का मान कितना है 8 प्लस बी का मान कितना है 12। ठीक है, कोष्टक बी का मान कितना है यहाँ पे 12 प्लस सी का मान है 15। अब इनको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 7 1 2 20 और 27। ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, इसका मान कितना आया, a प्लस बी का मान तो 20 आया, b प्लस सी का मान कितना आया 27। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो एक बार। अच्छे से समझना, इससे आगे हम करवाएंगे कल। ठीक है, शेयर करना, अच्छे से पढ़ना।